So, good morning, everyone. Good So, morning. welcome to all of you in this journey. खुद से प्रेम करो, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। और आज का तो दिन बहुत अच्छा है। आज हम अपने शरीर को प्रेम करने जा रहे हैं, अपने दर्द को दूर करने जा रहे हैं। आज का पाठ दर्द के बारे में। हमें क्या पता है कि दर्द होता क्या है, वो दर्द आता कहाँ से है, वह आपको क्या बताने के लिए आ रहा है, आप उससे क्या सीख रहे हैं। देखिए, दर्द आता है तो उसको ऐसे ही मत सोचिए बस दर्द आ गया। पहले तो ये जाने कि दर्द होता क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है। ये दर्द हमें क्या कुछ बताने के लिए आया है, और हम इस आए हुए दर्द से क्या सीख सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाँ जी, मैम सभी रहना चाहते हैं, सभी रहना चाहते हैं। चाहते हैं। सभी रहना चाहते हैं, किसी को दर्द नहीं चाहिए, है ना। तो आज जान लेते हैं कि ये बीमारियां हमारे पास आती कहाँ से हैं। हमारे में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द बीमारियों के साथ रह रहे होते हैं। वे हमारे जीवन का छोटा सा अंश हो सकती हैं, या हमारे जीवन का बड़ा सा अंश भी हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग करके अपने लिए एक नया द्वार खोलेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और दर्द का उपचार करेगा। तो आज जो हम मिरर वर्क करने जा रहे हैं, उसमें हम अपने शरीर को सशक्त करने जा रहे हैं, अपने हर दर्द की दवा खुद ही ढूंढने। इतना ब्यूटीफुल है आज का हमारा मिरर वर्क। कोई भी व्यक्ति ना दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। जो कि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में दर्द कहाँ से आता है, हमारे बॉडी की रिएक्शन से और हमारे मन की रिएक्शन से। देखिए, अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो उस मन का हमारे शरीर पर 80% का इफेक्ट पड़ता है, और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका 20% का इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो देखिए, शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम मन से स्वस्थ नहीं है तो हम सोच लीजिए कि 80% अपने तन से भी स्वस्थ नहीं है। आज कौन रीड करेंगे हमारे साथ? यस, समवन वांट्स टू रीड? यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मैं पढ़ देती हाँ जी, पढ़ लीजिए। देखिए, एक ऑथर अपना एक एग्जाम्पल दे रही हैं, और ऐसा एग्जाम्पल ना हमारे साथ भी बहुत बार होता है। हाँ जी, पढ़िए। हूँ। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकता है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। चूंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल में ही मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया, जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल-खेल में दूसरे की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता उससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देखकर पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने जवाब दिया, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा।
कि मेनू थोड़ा सा ना वॉइस कम आ रही है, लेट मी रीड, ओके ओके। डिस्टरबेंस आ रही है। एक्चुअली मैं किसी और रूम में हूँ ना, सब हाँ, सो रहे हैं, तो कोई बात इधर सिग्नल का आई इश्यू है। अंडरस्टैंड, कोई हाँ बात जी। नहीं। तो क्या है, जब हमें कोई स्पर्श करता है ना और हमारे अंदर दर्द की भावना का एहसास है, अभी उसने स्पर्श भी नहीं किया होता और हम कहते हैं वो दर्द हो गया, छुआ भी नहीं होता, और हमें जवाब मिलता है अरे दर्द हो जाएगा, मुझे यहाँ मत छुओ। ऐसे ही हम अनेकों बीमारियां अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। हम कहते हैं हम ठंडा खाएंगे तो हमारा गला खराब हो जाएगा। देखिए कैसे हमारी ये सिर्फ और सिर्फ धारणा है। हाँ, क्योंकि एक बार दो बार ऐसा हुआ और हमने उसको अपनी धारणा बना लिया। हमारे सामने ठंडी कोई चीज आती है और मैं पहले से ही कहना शुरू कर देती हूँ मैं इसको नहीं खाऊंगी, ये ना मेरे गले को नुकसान पहुंचाती है। ये हमने अपने लिए स्वयं के लिए धारणा बना ली। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमेशा हमसे बात करता है, बस हमारे पास उसे सुनने के लिए समय होना चाहिए। मेरा शरीर मुझे समय समय पर सिग्नल देता रहता है, पर मैं उसे सुनती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता उसको सुनने के लिए। वो मुझे अंदर से संकेत भेजता रहता है, पर मैं उसे सुनती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सुनने के लिए समय ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को आप ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। ऑथर लिख रही है कि हर दर्द की बीमारी को हमने खुद ही पैदा किया है, अपने शरीर में हमें उसे जन्म देने वाली, क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक सेल जो है ना, जो हम सोचते हैं उस सोच का जवाब देता है। अगर मैं कहती हूँ मेरे शरीर में ऐंठन हो रही है, तो मेरा हर सेल उसको सुन रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मेरे शरीर में ऐंठन बढ़ती चली जाएगी, लचीलापन समाप्त होता चला जाएगा। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की काम, चाहे हम कुछ भी करते हो। हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल इसी प्रयास में लगा रहता है, इसी कोशिश कर रहा है कि हमारा शरीर सर्वोत्तम स्वास्थ्य, कि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ाते हैं। पर हम गलत खाना खा के, गलत विचार रख के अपने शरीर को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। दर्द को हम आमंत्रित करते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने गलत खाने पीने के तरीकों के द्वारा। दर्द हमारे पास कई रूपों में आ जाता है, कभी कोई पीड़ा, कभी कोई चोट, कभी पैरों की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोच के रूप में, कभी हमारे लंग्स में कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद आना, विचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ये सब जो भी हमारे साथ समस्याएं आती हैं, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। ये दर्द, तकलीफ, ये शरीर में अस्वास्थ्य, ये हमें सिग्नल देने के लिए आ रहा है और ये सिग्नल हमें हमारे शरीर से मिल रहा है। हमें ये सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे शरीर में कोई स्वास्थ्य की समस्या है और वो दर्द के रूप में है, जलन के रूप में है, उंगलियों की सूजन के रूप में है, वॉमिटिंग के फॉर्म में है, गला खराब होने के फॉर्म में है, तो ये हमें बताने के लिए आ रहा है, ये शरीर के द्वारा हमें सिग्नल देने के लिए आ रहा है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम आमतौर पर दवाई का डिब्बा खोल लेते हैं और एक गोली खा लेते हैं।
और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने शरीर से कहते हैं चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। और क्या होता है इसके बाद? पेन किलर खा लिया, आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन लेकिन फिर दर्द की फुसफुसाहट लौट के आएगी, और इस बार पहले से कुछ तेज लौट करके आएगी। ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने किसी प्रिय मित्र से बात कर रहे हैं, उसे कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और वो सुन ही नहीं रहा। तो क्या होगा? क्या होगा? आप उसको वो बात दोबारा कहेंगे। अब की बार शायद उसे जोर से कहेंगे कि आपका दोस्त या आपके घर के लोग उस बात को सुन लें। और अगर वो तब भी नहीं सुनेगा, आपने 2 बार 3 बार अपनी बात को कहने की अपने मित्र को या अपने संबंधी को चेष्टा की, पर उसने आपकी बात को सुना ही नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? आप उससे नाराज हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप उसके ऊपर हाथ भी उठा लें, और आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। इसी प्रकार से हमारा दर्द हमें चेताने के लिए आता है, हमारा शरीर हमें चेता रहा होता है, पर हम क्या करते हैं? डब्बे में से गोली निकालते हैं और खाते हैं, और उसको कहते हैं चुप हो जाओ। वो थोड़ी देर चुप होता है, बट उसे तो हमें सिग्नल देना है, वो एक बार फिर से फुसफुसाहट करता है, और हम फिर नहीं सुनते, हम उसको फिर कहते हैं चुप हो जाओ। फिर वो फुसफुसाहट करता है और हमें नहीं सुनते, और हम कहते हैं चुप हो जाओ, और एक दिन वो नाराज हो जाता है। वो दर्द भयानक रूप लेता है, क्योंकि हमने उसको सुना ही नहीं, हमने उसको नजरअंदाज। और आपको मालूम है, कभी कभी ना वास्तव में बीमार भी होना चाहते हैं। कैसे बीमार होना चाहते हैं? जैसे छोटेपन में हम लोग होमवर्क नहीं करके ले जाते थे, कॉपीज टीचर मांगती थी, और हम कहते थे मैम पेट में दर्द था, हमने होमवर्क नहीं किया। हमें कुछ काम नहीं करना होता ना, तो हम उसकी आड़ बीमारी का बहाना बना लेते हैं। उस काम को ना करने की वजह ना बीमारी का बहाना बना लेते हैं। अरे आप कल आई क्यों नहीं? इसलिए नहीं, मेरे सिर। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का ना एक वैध तरीका बना लिया है। यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते, तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए एक बीमारी का आविष्कार करें। जब हमें नहीं नहीं कहना होता, तो हम अपने लिए एक बीमारी खोज लेते हैं कि हम ये कह देंगे और हम बच जाएंगे। हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर की आवाज सुनने दीजिए, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो जब जब आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है, तो देखिए, देखिए कहाँ पर में मेरे जीवन में क्या हलचल मच रही है, क्या उथल पुथल हो रही है मेरे जीवन में। जरा उस तरफ ध्यान दीजिए। हर उस दर्द के बारे में सोचिए, हर उस दर्द के बारे में सोचिए जो आपके पास एक अध्यापक के रूप में आ रहा है, जो एक शिक्षक के रूप में आ रहा है, और आपको बता रहा है कि आपकी चेतना में कहीं कोई कुछ गलत विचार चल रहा है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उस कुछ है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जब भी कोई दर्द उठ रहा है, तकलीफ उठ रही है, तो जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए कि कहीं जो आप कर रहे हैं, जो आप मान रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सब अलाइंड नहीं है, वो सब एक लाइन में नहीं है। उनमें पर कुछ गड़बड़ है,
जो आप मान रहे हैं ना, या तो आपको नहीं है, या जो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बस, कर नहीं रहे। और जो सोच रहे हैं उसमें और कहे में और करने में कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ रहा है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की हूँ जो कहता है, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं आज, जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कीजिए। अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लीजिए। चलिए अपने मिरर के पास आ जाइए। कम क्लोज टू योर मिरर। दर्पण के समक्ष आ जाइए और एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। और अपनी आंखें खोलिए। आंखों के अंदर आंखें डाल करके स्वयं से कहिए, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटाऊंगा। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटाऊंगा। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटाऊंगा। अपनी आंखों में गहराइयों से देखिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, जो भी आपकी शारीरिक समस्या है, उस शारीरिक समस्या के लिए स्वयं से प्रश्न कीजिए कि वो दर्द कहाँ से आया। वह दर्द मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो दर्द मुझे ये बता रहा है कि मैं पौष्टिक खाना खा रहा हूँ या नहीं खा रहा? चेक कीजिए कि क्या दर्द मुझे ये कह रहा है कि मुझे किसी चीज का डर है? चेक कीजिए क्या मैंने कोई ऐसी खबर सुनी थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति आ रही है जिसका मैं सामना नहीं कर पा रही? ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ? अपनी शारीरिक समस्या को देखते हुए स्वयं से ये प्रश्न कीजिए। आज आप चाहे किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, स्वयं के लिए ये अफर्मेशंस कहिए। अपनी ये अफर्मेशंस कहिए, मैं आसानी से और पूरी तरह से सांस लेता हूँ। मैं आसानी से और पूरी तरह से सांस लेता हूँ। मैं आसानी से और पूरी तरह से सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ।
मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को पोषक भोजन देता हूँ। मैं अपने शरीर को पोषक भोजन देता हूँ। मैं अपने शरीर को पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। जहाँ कहीं पर भी आपके शरीर में अंग में दर्द है, उस अंग के लिए अफर्म कीजिए कि मेरा से काम कर रहा है। अपने उस अंग से कहिए, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम मेरी कितनी मदद करते हो। मैं सच में तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ। और मेरे प्यारे अंग, मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। मेरे प्यारे अंग, मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। मेरे प्यारे अंग, मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। एक बार में बदलाव लाएं। जी, दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था कि 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। दर्द को उभर कर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब दर्द की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नर्म रहे। स्वयं के प्रति नर्म रहे और स्वयं से कहें, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। हमारा शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और हमारी धारणाओं का आईना ही है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और आपके कहे हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हो। आपके साथ संवाद करता है और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उससे अधिकतम स्वास्थ्य देने के लिए हर एक स्तर पर उसे जिस चीज की आवश्यकता होती है
कह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आवश्यकता होने पर आपके पास होती है। आइए स्वयं से कुछ एफर्मेशंस करते हैं। दर्पण के सामने आंखों में आंखें डालकर कुछ एफर्मेशंस करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल कर रहा हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है। मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए दिल से आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ रखने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। स्वयं को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। सो स्वयं से रोज अफर्म कीजिए। दिन में जितनी बारी हो सकता है अफर्म कीजिए। वाओ, चीयरफुली होके अफर्म कीजिए। वाओ, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। वाओ, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। वाओ, आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड for giving me happiness, joy, fulfillment, love, health, wealth, and abundance of everything. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते स्वयं को प्यार से भरी जप्पी दीजिए, मैजिक हग दीजिए, किस कीजिए, अपने शरीर को पैम्पर कीजिए। Oh, my beautiful arms. Wow, my amazing brain. Wow, my beautiful hair. Pamper your body. Love your body. Wow, my beautiful heart. 24 into 7, 24 into 7 working for me. मेरे लिए काम कर रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज दिन में कुछ पल निकाल कर अपने शरीर एक एक पार्ट को स्पर्श
उसको आपके प्रेम की बहुत जरूरत है और अपने एक एक बॉडी पार्ट के लिए कृतज्ञ होइएगा। जब से आप हैं, आपका बॉडी का वो पार्ट आपके साथ साथ बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई शर्त लगाए आपके साथ साथ चल रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए आज एक्सरसाइज देख लेते हैं। यस, अफर्मेशंस लिखने हैं, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं और 3 अच्छी चीजें जो आपको करना अच्छा लगता है वो करनी है और से कम 10-15 मिनट लगा करके अपने शरीर के एक एक पार्ट को प्यार कीजिएगा, उसको स्पर्श कीजिएगा जैसे बच्चे को स्पर्श करते हैं। अपने एक एक अंग को ऐसे स्पर्श कीजिएगा जैसे आप एक छोटे बच्चे को स्पर्श कर रहे हैं। उसको प्रेम कीजिएगा और उस अंग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा। और आपकी डायरी का, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालिए। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप उस दर्द से मुक्त हो सके। नंबर 2, एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हैं। अपने चेहरे की कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी देने पर ध्यान केंद्रित करें। तो कुछ समय प्रकृति के साथ भी बिताएं और प्रकृति के स्पर्श को अपने अंगों पर महसूस कीजिए। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वे क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान और इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिख लें। अगर कहीं शारीरिक दर्द है तो पूछिए, इस समय उस दर्द के लिए क्या करने की आवश्यकता है? कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है या प्रकृति के साथ समय बिताने की आवश्यकता है? स्वयं से इसका उत्तर खोजिए और अपने थेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के इस मॉर्निंग सेशन के लिए आप सब लोगों का दिल से आभार, दिल से आभार। Someone wants to share something? कोई शेयर करना चाहते हैं? और एनी क्वेश्चन? बट आज अपने शरीर को पैम्पर जरूर करना है। हाँ, बहुत नियामतों से मिला है हमें ये अद्भुत शरीर। आज इसकी पैम्परिंग करेंगे हम और दिन में 2-3 बार, 7-8 मिनट ही लगेंगे, पर एक बारी अगर हमने ये आदत बना ली, ये आदत बना ली, स्वयं ही अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने शरीर के साथ समय ही नहीं बिताते हैं और हमारा अद्भुत और अमेजिंग शरीर फिर भी हमारी मदद करता चला जाता है। हमारे से बिना प्रेम लिए अपना कर्तव्य है ना, और हमसे कुछ चाहता भी नहीं है, पर हमें बीच बीच में सिग्नल अवश्य देता है। हमें सिग्नल, वो सिग्नल इसलिए देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ हम उसको इग्नोर करते। जैसे ही हम उसके पास आना शुरू होते हैं, उसे पैम्पर करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो फिर से हमारा हो जाता है। और जब हम उसकी बात नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, तो वो हमें इग्नोर करता है। वो फिर भी हमें सिग्नल देता है और एक दिन फिर फट पड़ता है और उस समय हमारे पास कोई उपाय नहीं रहता। So let's
लेट्स ऑल पैम्पर आवरसेल्फ, अपने आप को पैम्पर करें, अपने शरीर के एक एक हिस्से का सम्मान करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल मिलेंगे, कल संडे है, विल मीट ऑन मंडे सेम टाइम, इवनिंग 6:30, रेगुलर टाइम 6:30 है इवनिंग।